आपके साथ वर्षा शर्मा। सुशांत केस में फिल्म मेकर सुरजीत सिंह राठौर ने बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ हुआ था 15 जून को, ये उन्होंने बताया कि जब मॉर्चरी पहुंची थी रिया तो किस तरह का हाव भाव उनका था, किस तरह के रिएक्शन उनके थे। इसी बीच सुरजीत जो हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, हम उन्हीं से सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे खुलासे हैं जो आज वो इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव करने वाले हैं। सुरजीत, जब मॉर्चरी रिया पहुंची, एक आम आदमी का हाव भाव ऐसा ही होता है कि वो रोता है, बिलखता है एक ऐसे इंसान को देखकर सुरजीत, जिसके साथ वो इतने लंबे समय से रहा हो, जिससे प्यार करने का वो दावा करता हो, करीबी रिश्ता रहा हो, लेकिन एक सॉरी कह देना, क्या कुछ हुआ था वहां पर? जी नमस्कार जी। मैं 15 जून को मैं था कुपरू हॉस्पिटल गया था। हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा था कि आप वहां जाना है। सुशांत सिंह राजपूत था, अपने परिवार का था, आप वहां जरूर जाएंगे उनकी अंतिम यात्रा में। जी मैं कुपरू हॉस्पिटल गया था, समय था 10:30-11 बजे के आसपास का समय था। मैं वहाँ गया। जब मैं कुपरू हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पे पुलिस के लोग थे, मीडिया कर्मी थे, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था जो सुशांत से रिलेटिव हो या उसके दोस्त थे, कोई नहीं था। सिर्फ मैं पहला व्यक्ति मैं वहाँ गया था। मैं जैसे गया मैंने लोगों से पूछा कि अंतिम संस्कार कहाँ होने वाला है, तो उन्होंने मुझे कहा कि पवन हंस में होगा। मैंने समय पूछा तो उन्होंने बोला अभी उनके भाई लोग आ रहे। तो मैंने कहा हाँ मेरी बात हुई है नीरज सिंह जी से, उनकी फ्लाइट है 11:30-12 बजे की उनकी फ्लाइट थी वो पटना से, और यहाँ पे वो आने वाले हैं मुंबई एयरपोर्ट पे 1 बजे के आसपास। तो बोला ठीक है आप साइड में बैठ जाइए। मैं साइड में बैठ गया था। उसके थोड़ी देर बाद में सूरज सिंह जी आते हैं जो हमें धोनी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। सूरज सिंह जी आके जब मैं आते मेरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद में वो मुझे कहते हैं कि सुरजीत जी रेहा चक्रवर्ती आना चाह रही है यहाँ पे। तो क्यों, मैं तो जानता नहीं था। मैंने कहा कौन रेहा चक्रवर्ती? तो बोले कि रेहा सुशांत की गर्लफ्रेंड है। क्यों, सुशांत की गर्लफ्रेंड। उसी दिन सबको पता चला कि रेहा चक्रवर्ती इन दोनों रिलेशन में थे, ये दो शादी भी करने वाले थे, ऐसा वो न्यूज में मैंने देखा भी था। तो ये किसी को पता नहीं था कि सुशांत की गर्लफ्रेंड ये रेहा चक्रवर्ती थी। जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा ठीक है बुला लीजिए। तो यहाँ आना चाहती है या पवन हंस में? तो उन्होंने कहा पवन हंस में नहीं आना चाहती, वो वहाँ पे उनके अलाउ नहीं करेंगे शायद फैमिली वाले, तो वो डायरेक्ट यहाँ आके अंतिम दर्शन करके यहाँ से चली जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है बुलाइए। जब उन्होंने यहाँ पे बुलाया तो बुलाने के बाद में मैंने बात की मोर्चरी के जो स्टाफ से। मैंने कहा कि देखिए ये सुशांत की गर्लफ्रेंड है रेहा चक्रवर्ती, ये एक बार अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं। तो उन्होंने किससे बात की, क्या जो भी बात की, उन्होंने मुझे बताया कि ठीक आप जल्दी से जाइए और देख के आप आ जाइए अंतिम दर्शन करने। मैं रेहा को हाथ में पकड़ के मैं लेके गया था। इमोशनल तो वो थी, मुझे है पता कि इमोशनल हर लड़की होती है, वो थी थोड़ी बहुत इमोशनल भी थी। मैं उसको लेके गया, क्यों पकड़ना जो इमोशनल थी तो मैं पकड़ के ले गया। वो थी, जा रही थी अंदर, क्यों मास्क पहना था, ऊपर इसका वो ढका हुआ था उसका चेहरा। तो मैं उसको लेके गया अंदर। जब सामने जो स्टाफ था मोर्चरी का, उसने चेयर लाके मेरे सामने रखा, तो मैंने उसे मुंह से पर्दा हटाया। जैसे मैंने पर्दा हटाया मैं खुद भावुक हो गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस चेहरे को देखे कि जो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ एक चेहरा कैसे सुसाइड कर सकता है। इस चीज़ को मुझे जानना था कि वो क्यों सुसाइड किया उसने। जब मैंने उसके गर्दन पे मैंने हाथ लगाया, मैंने सोचा मैंने खुद कि ये सुसाइड कैसे हो सकता है। क्यों सुसाइड करते हैं जब फंदा लगता है तो वो यहाँ से लगता है, गर्दन के पूरा इधर अंदर से वो लगता है, खींचा जाता है जब रस्सी होती है। सुशांत के यहाँ जो ये पार्ट होता है, जो बाहर अपने गर्दन के जो निकलने वाला नेक ये पार्ट होता है, ये अंदर धसा हुआ था। तो मैं समझ गया कि इसके साथ गलत हुआ है, ये सुसाइड नहीं है, सुशांत का हत्या हुई है, उसके साथ मर्डर हुआ है। मैंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बाहर आया तो मैंने उनको बताया भी था। रेहा मेरे बगल खड़ी थी। रेहा ने चेस्ट पे हाथ रख के बोला सॉरी बाबू। तो मैंने सोचा यार सॉरी बाबू क्यों बोल रही है, क्या मतलब इसका मुझे खुद समझ में नहीं आया। तो अब सॉरी बाबू किस हिसाब से क्यों बोला, कैसे बोला, वो उसको पता है। सॉरी बाबू बोलने के बाद वो खड़ी रही, इमोशनल थी, खड़ी रही बस, और कुछ नहीं बोला सॉरी के अलावा। फिर हम जैसे बाहर निकले थे, मैंने उसके पैर से भी पर्दा हटाया कि मैं चरण स्पर्श करना चाहता था। मैंने पैर पे पर्दा हटा के मैंने नमस्कार किया। फिर हम 4-5 मिनट का वो समय था, हम पूरा अंदर रह के हम बाहर, हाँ
सुरजीत, ये जो सॉरी मैम, कहा जी। गया है रिया चक्रवर्ती की ओर से, ये सॉरी कहीं उन चीजों के लिए तो नहीं है जो एक प्लानिंग के तहत किया जी। गया? सुशांत का घर छोड़ देना, डिप्रेशन के वो तमाम शायद झूठे दावे, वो तमाम दवाइयां जो उनको दी जा रही थी, वो सारी बातें जो मिलजुल कर सब लोगों ने की। क्योंकि आपने कहा जब आप वहां पहुंचे तो उनके जान पहचान का वहां कोई नहीं था। सिद्धार्थ पिठानी हो, रसोईया हो और बाकी जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, वहां आपको कोई नहीं मिला। क्या सबके साथ मिलकर जो उन्होंने किया, अब अंत में जाके उसके लिए सॉरी बोल रही थी? कोई नहीं था। हो सकता है कि कोई नहीं था। हम जो रिया की मदर, उसके भाई और सूरज सिंह जी और मैं, हम सिर्फ 5-6 जने ही थे और कोई नहीं था, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं था, कोई स्टाफ नहीं, सिर्फ पुलिस के लोग थे, मोर्चरी के स्टाफ थे, मीडिया कर्मी थे, वो जो आउट्स थोड़ा बाहर थे, साइड में थे, हम पीछे वाले गेट से गए थे। हाँ। तो सॉरी बोला तो बिल्कुल उसने कोई गलती की है तो तभी तो वो क्षमा मांगने लिए आई थी कि भैया तुम तो चले गए लेकिन मैं क्षमा मांगती हूँ अंतिम, अब लास्ट मेरे मुझे माफ कर दो। तो कुछ गलती उससे हुई है, उसके लिए वो क्षमा मांगने वहां आई थी। सॉरी का तो वही है कि क्षमा मांगना, इसलिए वो बोली सॉरी बाबू। तो और सुरजीत, आपने जो वहां पर सब देखा, बाहर आ गए थे। बाहर आने जो के बाद तस्वीरें में आपने रिया देखी, ने, उसके बाद आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आत्महत्या नहीं हो सकती है, सीधे तौर पर हत्या थी। किस पर आपको सबसे ज्यादा शक है? क्योंकि बहुत सारे किरदार हैं यहाँ पर जो शक के घेरे में है सुरजीत। जी, मैं संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाऊंगा कि जो अपने आप को कहता है कि सुशांत सिंह का मैं दोस्त हूं, सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। वो बार बार जब भी इंटरव्यू में आता है कहता है सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, ये लोग ये कैसा क्यों करते हैं? कि संदीप सिंह ने मेरे साथ वहां पे अपने एक ऑफिसर, जो एक पुलिस का ऑफिसर, क्यों संदीप सिंह के कहने से मैं जाने वाला नहीं था, हटने वाला नहीं था। कौन होता है संदीप सिंह? कौन था संदीप सिंह? क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस करवाया सूरज सिंह जी ने कि ये संदीप सिंह है, और संदीप सिंह को बताया कि ये सुरजीत सिंह है जो करनी सेना के यूथ प्रेसिडेंट है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो आप इनसे मिलिए। जैसे वो करनी सेना का शब्द उसके अंदर जाता है वो तुरंत वहां से भाग जाता है। फिर ऑफिसर को लेके आता है, एक एम्बुलेंस भी वो लेके आता है। जब बातचीत ये हो रही थी तो एक हम आपस में खड़े थे तो ऑफिसर से बात कर रहे थे दुबई के बारे में। अब दुबई के सूट के बारे में कर रहा, क्या बात कर वो जाने, लेकिन दुबई का नाम मुझे याद है। जैसे वो दुबई का यूज किया, बोला दुबई, तो मैं ऐसे पीछे ऐसे हटा पास में, तो उसने तुरंत आंखों के इशारों से ऑफिसर को इशारा करता है कि इनको हटा दीजिए। तो ऑफिसर तुरंत मुझे बोलते हैं कि 1 घंटा, ऑफिसर सब लोग वहां 1 घंटे से हम मौजूद थे। उसके बाद में मुझे कहता है वो आर यू, तो मैं खुद शॉक हो गया। भाई मतलब संदीप सिंह के पिक्चर में आने के बाद 1 घंटे बाद पुलिस को ये याद यहाँ पर आ रहा था सुरजीत कि आप वहां पर कैसे मौजूद हैं। और सुरजीत, ये जिम्मेदारी संदीप सिंह को दी किसने थी कि वो तमाम बातों का ख्याल रखें? मॉर्चरी के वहां पर जब वो मौजूद थे, हाँ, जब वो सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीनू को घर के अंदर लेकर जा रहे थे, ये बातें तो स्पष्ट ही नहीं हो पा रही हैं। जी 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 बिल्कुल, मैंने स्क्रीन पे भी देखा था जब मितू दीदी को वो लेके जा रहा है, उनको मितू जीजा को, तो मुझे लगा कि शायद ये रिश्तेदार हो सकता है। क्यों मितू जीजा को लेके जा रहा था, तो मैं सोचा भी रिश्तेदार हो सकता है। मैंने ये जिक्र भी किया था सूरज सिंह जी से कि ये रिश्तेदार है क्या संदीप सिंह? उन्होंने मना किया कि नहीं रिश्तेदार नहीं, ये फ्रेंड है, ये साथ में रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। जब उसने मुझे बाहर जाने के लिए ऑफिसर से बोला कि मुझे बाहर किया, फिर वहां से मैं जाने का, मैं जहां अंतिम संस्कार होना था जिस शमशान घाट में, वहां भी मैं गया, लेकिन वहां पे मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मना कर दिया, सर आपको अलाउ नहीं, आपका लिस्ट में नाम नहीं है। ये लिस्ट संदीप सिंह ने दी है। जब इसका मतलब संदीप सिंह वहां पे सबको कोऑर्डिनेट करा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सबको वो बुला रहा है, जिनको जो अपने चाहने वालों को बुला रहा है संदीप सिंह, कि सिर्फ जिसके दोस्त हैं, जो संदीप सिंह के साथ मिले जुले थे, उन्हीं को वो वहां पे बुला रहा था। जो हम बाहर से आए थे उनको किसी को अलाउ नहीं करा था। इससे मेरा पूरा संदेश आ रहा है कि संदीप सिंह कहीं ना कहीं मिला हुआ है, ये मास्टरमाइंड है संदीप सिंह, इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है। उसके बहुत बड़े आरोप है सुरजीत ये जो संदीप सिंह पर लग रहे हैं। एक और तस्वीर देखी थी सुरजीत हमने, और आपने भी उस बात का जिक्र किया था कि जब मुंबई पुलिस के वहां पर अफसर अधिकारी जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, जब वो मीतू को अंदर ले जाता हुआ नजर आया, सुशांत सिंह राजपूत की बहन को, तो थम्स अप कर रहा था। ऐसी स्थिति में कौन सा शख्स ऐसा करता है साहब, आप ये बताइए। आपने एक अपने को खो दिया है, थम्स अप का एक साइन कौन करता है?
जी वही करेगा जो मिला हो किसी से, आंखों के इशारों से अगर हमको दूर कर रहा है, सबको कह रहा है। जब वो मित्तू जीजा को लेके जा रहा है, वो पुलिस ऑफिसर के सामने थम्स कर रहा है, फिर आंखों के इशारों से मुझे बाहर आउट करवा रहा है पुलिस वालों से, तो मैंने तो ये जा रहा है ना कि ये क्यों करवा रहा है वो। तो सीधा सा यही है कि संदीप सिंह कहीं मिला हुआ है, वो सब पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा था, सब लोगों को अपने जो उसके गुर्गे थे उन गुर्गों को वो लगाया हुआ था वहां पे आपस में कि आप पूरा देखते रहो। वो ये चाहता था कि जल्दी से जल्दी सब काम खत्म होके इसको सुसाइड बना के और मैटर को क्लोज करने वाला था, लेकिन ये नहीं होने वाला था। हमने हमारा भाई को खोया है। ये हम सुरजीत, एक बात मैं और आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, आपने बहुत बातें यहाँ पर बताई हैं कि जब संदीप वहां पहुंचा तो पुलिस ने आपको वहां से जाने के लिए कह दिया, एक लिस्ट उसने बनाई थी कि कौन कौन लोग अंदर दाखिल होंगे, वही थम्स अप दिखाता हुआ नजर आया। आप जब उसके मास्टरमाइंड होने का आरोप इतना बड़ा लगा रहे हैं तो उसके और क्या आधार हैं? उस दिन मौजूदा स्थिति को लेकर ही या पहले से ही आपको तमाम चीजों को लेकर जो पहले से होता आ रहा था उसके आधार पर यह शक आपका इतना पुख्ता हुआ है? जी देखिए, उसके बाद में जैसे 2-3 दिन का वक्त गया, संदीप सिंह मीडिया में आके ये कहता है कि सीबीआई जांच क्यों मांग रहे हैं, उसने डिप्रेशन में था वो। कौन दोस्त सोचता है कि उसकी दोस्त की पड़ताल नहीं हो, उसकी जानकारी नहीं हो, उस दुनिया से चला गया तो उसको कहता है सुशांत मेरा दोस्त था। अगर सुशांत की परिवार वाले ये चाहते हैं कि मैंने हमारे बेटे को खोया है, मित्तू जो बहन है वो कह रही मेरे भाई को न्याय मिले, पूरा देश चाहता है कि आखिर सुशांत के साथ ऐसा क्या हुआ था, और तू एक दोस्त बोलता है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, ये मेरा संदेह है, क्यों मना करता है? उसके बाद उसने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी जी। उस पोस्ट पे मैंने कमेंट किया, मैंने कहा तू अपने आप को दोस्त बताने वाला था, तू मेरे को इस तरह की बातें किया, अगर संदीप कर रहा था, कातिल है, उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। घेरे में ला रहे हैं और संदीप लगातार जिस तरह की हरकतें तमाम वीडियो से सामने आई हैं, शक के घेरे में आ भी रहा है। सुरजीत, आप एक वक्त से हमारे साथ जुड़े हैं, आपने बताया कि मॉर्चरी में क्या हुआ था। मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करूंगी, इंडिया न्यूज के वो तमाम दर्शक जो अब हमारे साथ जुड़े हैं, आप एक बार उनको फिर से ये बताएं, उस दिन सुबह का वो 10:30 बजे का वक्त जब आप मॉर्चरी के बाहर पहुंचे और रिया चक्रवर्ती अंदर गई तो हुआ क्या था? एक बार फिर से बता दें हमें सुरजीत। जी, उस वक्त हम अंदर गए थे, रिया मेरे आगे चल रही थी, मैं रिया के पीछे, हम दोनों अंदर गए थे। सामने जो मोर्चरी का स्टाफ था वो चेयर पे वो लेके आके बॉडी मेरे सामने रखी, मैंने पर्दा हटाया जी। जैसे मैंने पर्दा हटाया मैं खुद शॉक्ड हो गया, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कि सुसाइड करता था उसका बोला चेहरा ही शक्ल ही चेंज हो जाती, लेकिन कुछ भी एकदम नेचुरल वो था, बॉडी रखी हुई थी। जो मैंने उसके हाथ यहाँ पे गर्दन पे जो फंदा का जो निशान था, उस निशान पे मैंने हाथ भी लगाया था, तो थोड़े से कण आए थे कपड़े के, तो मैंने उससे समझ लिया कि ये सुसाइड नहीं है, इसकी हत्या हुई है, कि इसको मारा गया है सुशांत को। और बगल में रिया खड़ी थी, रिया ने चेस्ट पे हाथ रख के सिर्फ सॉरी मांगी, बोला सॉरी बाबू। तो मैंने देखा, मैं कहा सॉरी, मैंने सोचा कि सॉरी क्यों मांग रही, हो सकता है वो उनका जो झगड़ा चल रहा था उसकी वजह से उसने सॉरी बोला है, किस वजह से सॉरी बोला, लेकिन सॉरी उसने बोला। फिर मैं उसको पकड़ के हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में उनकी मदर ने कहा कि मैं भी जाना चाहती हूँ, भाई ने बोला मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन स्टाफ ने मना कर दिया कि नहीं आप अब नहीं जा सकते, अभी मीडिया लोग आए हुए हैं। तब तक सामने से फोटोग्राफ्स आ चुके थे, तो उन्होंने जैसे फोटो क्लिप करना शुरू किया तो हम गेट से बाहर निकल के चले गए वहां से। सुरजीत, आप संदीप पर गंभीर आरोप जो यहाँ पर लगा रहे हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जब रिया चक्रवर्ती अंदर गई थी तो आरोप ये भी लगे बहुत देर तक वो वहीं अंदर मौजूद रही थी, 45 मिनट, घंटे, उससे ज्यादा का समय था। क्या संदीप सिंह भी अंदर गए थे वहां पर? क्या वो भी वहां कुछ देर तक मौजूद रहे थे जब आप वहां पर थे? हाँ, नहीं, रिया चक्रवर्ती जब आई थी वहां पे तब संदीप सिंह नहीं था। रिया चक्रवर्ती के जाने के बाद संदीप सिंह आता है वहां पे, पहले संदीप सिंह नहीं आया था। रिया चक्रवर्ती जैसे जाने के बाद में संदीप सिंह वहां पे आता है। रिया कहाँ रही, वो 45 मिनट ज्यादा थी, लेकिन मोचरी में नहीं, मोचरी के बाहर जो वेटिंग एरिया वहां पे काफी देर रही, वो 1-1.5 घंटे के आसपास रही थी। 1-1.5 घंटे के आसपास वहां पर रही, और इसी बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं सुरजीत कि आखिर इतने वक्त तक वो क्या कर रही थी, मीडिया से बच रही थी या फिर मंशा कुछ और थी? सुरजीत, इसी के साथ साथ मैं समझना चाहती हूँ,
रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तों को लेकर जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, आप किस तरह जानते थे उनके रिश्ते को? क्या वाकई में सुशांत बहुत परेशान थे, जबरन उस रिश्ते में रह रहे थे? रिया चक्रवर्ती ने क्या कोई जोर जबरदस्ती उनके साथ करके रखी थी जो इस हालत में वो पहुंच गए थे? जी नहीं, मैं इस चीज़ की मुझे कोई जानकारी नहीं थी उनसे पर्सनली कि वो, मुझे तो वहीं जब जाने के बाद में पता चला था कि रिया उनकी गर्लफ्रेंड थी सुशांत जी की। मुझे ऐसा नहीं पता था। मुझे तो जब इतना ज़रूर पता चला वहाँ पे, मैंने जब बात की थी कि ये रिया पार्टी में थी, उनका झगड़ा हो गया था तो उसको वहाँ से भगा दिया था, फिर उसने सुबह सुसाइड किया था, ये लोगों ने मुझे बताया वहाँ पे जब मैंने पूछा था उनसे। और सुरजीत, आप सुशांत को कितने लंबे समय से जानते थे? जब आखिरी मैं पहले से रिया को जानता भी नहीं वो आपकी कब हुई थी उनसे? जी मैं पर्सनली उनसे मिला नहीं, मेरी फ़ोन पे ज़रूर उनसे बात हुई। जब पद्मावत फिल्म का जब आंदोलन चल रहा था, जब सुशांत सिंह ने ये कहा था कि राजपूती जो ये कंट्रोवर्सी जो चल रही थी हमारे, तो उन्होंने कहा मैं राजपूत शब्द हटा रहा हूँ। तो उस टाइम में करनी सेना जो फिल्म जो पूरा मैं हैंडल करता था, तो उसके तौर से मैंने सुशांत से बात की थी। मैंने कहा सुशांत आप राजपूत हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो उन्होंने मुझे कहा कि सुरजीत जी आप समझ सकते हो मैं इंडस्ट्री में हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं भी एक इंडस्ट्री का पार्ट हूँ तो मैं समझ सकता हूँ उन चीज़ों के कि हमको सबको लेके मिलजुल के चलना पड़ता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी समाज से कि मेरी गलती हो गई थी। फिर बीच में मेरी एक बात हुई, उनको फ़ोन भी किया था एक सब्जेक्ट को लेकर, हम एक बात करने वाले थे, मैं मिलना चाह रहा था। मैंने कहा सुशांत जी एक सब्जेक्ट है इतिहास के आधार पे फिल्म, अपन बात करते। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है अपन मिलते हैं। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, बिजी हो गया। फिर मेरी मुलाकात, फिर हमने आगे बढ़ाया नहीं इस सब्जेक्ट को। जी सुरजीत, आपने बताया कि किस तरह से बातचीत आपकी यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत से रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे करीबी हैं सुशांत के जो अब सीबीआई के शक के घेरे में लगातार बने हुए हैं। क्या संदीप सिंह के अलावा अगर हम बात करते हैं, तमाम वो लोग जो उस वक्त सुशांत के फ्लैट में मौजूद थे, क्या अभी जो बातचीत हुई है, जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, उससे आपका शक और शक की सुई किसी और की तरफ भी जाती है संदीप सिंह के साथ साथ? क्योंकि आप उन्हें मास्टरमाइंड करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी साजिश रची है, तो उनका साथ किसने दिया होगा? जी जी जी, किसी साथ तो दिया है जी, किसी ने उसको ऊपर से हाई प्रोफाइल हैं कोई जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुलेआम सबको मैनेज कर रहा है। तो उसके ऊपर भी किसी का हाथ है, सपोर्ट कर रहे हैं कोई, जिसकी वजह से वो सब कुछ किया। लेकिन मेरा तो 100% संदीप सिंह के ऊपर संदेह है और ये सीबीआई में आएगा, 100% आएगा। बिल्कुल आएगा। हाई प्रोफाइल नामों का जिक्र मतलब आपका कहना है कि हाई प्रोफाइल चेहरे यहाँ पर होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, और वो जो तमाम मित्र होने का दावा सुशांत सिंह राजपूत का करते रहे, जो उनके फ्लैटमेट हैं सिद्धार्थ पिठानी, जिन्होंने चाबी वाले को बुलाया और भगा दिया गेट खुलने से पहले, वो कुक वहां पर मौजूद थे जिन्होंने देखा, क्या किस तरह के किरदार हैं उनके? जी बिल्कुल, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे आप क्लियर करना चाहूँगा, समझना भी चाहता हूँ कि जब अगर कोई इंसान जो आपको कहता है, सिद्धार्थ पिठानी कहता है कि सुशांत सिंह अंदर क्या कर रहे थे, वो लॉक तोड़वाने के लिए जब लॉकर आता है तो उसको इतना समय मिल गया कि जो लॉकर तोड़ने वाले को गेट से बाहर छोड़ने का समय मिल गया। क्या डर था कि लॉकर वाले को अगर वो भी कुछ हेल्प कर देता, क्या वकील सुशांत ने फंदे पे लटका हुआ तो लॉकर भी हेल्प कर सकता है उसको उतारने में, कुछ करने में। तो उसने ऐसा क्यों किया कि लॉकर वाले को भगा दिया वहां से, बोला तुम चले जाओ पहले? क्यों? बिल्कुल, उसको रोकना चाहिए तुरंत। जैसे वो लोग टूटता है तो उसको गेट को ओपन करके अंदर घुसना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने तो भगा दिया उसको। सिचुएशन में इंसान इसी तरह का करता है, कहीं ना कहीं पूरी प्री प्लान तरीके से नहीं करता है सुरजीत। इसी वजह से सवाल और ज्यादा खड़े हो रहे हैं कि इस प्री प्लान तरीके से नहीं करता है। सिद्धार्थ पिठानी का ये कहना कि मेरे जहन में यहाँ पर दूर दूर तक ये नहीं था कि इस तरह का कदम सुशांत सिंह राजपूत उठा लेंगे। अगर वाकई ऐसा होता तो वो गेट खोल दिया जाता। सुरजीत, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, उनकी बहनें, उनके पिताजी, उनके साथ रिश्तों को लेकर बहुत सवाल उठाए। रिया चक्रवर्ती ने इस तरह की चैट साझा की गई, वीडियोस यहाँ पर साझा करने की कोशिश की गई जिससे कि उस पर सवाल खड़े किए जा सके। आपने किस तरह का रिश्ता देखा था सुशांत सिंह राजपूत का अपने पिता से, अपनी बहनों से?
जी देखिए, रिश्ता फैमिली से सबके अच्छे होते हैं। ये कुछ लोग हैं जो डाइवर्ट करना चाहते हैं, परिवार के अच्छे संबंध रहेंगे, क्योंकि हम वीडियोज में बार बार देख रहे हैं वो अपनी चारों बहनों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके साथ घर पे वीडियो जो आ रहे हैं हम देख रहे हैं, उनका रिश्ता अच्छा रहा है। ये लोग उसको अभी सब डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, उनका रिश्ता अलग, उनके बीच में झगड़ा हो गया था, ये हो गया था। वो चारों बहन इतना प्यार देती थी अपने भाई को, वो हमेशा चेट से हमें पता चलता है कि कितना गहरा रिश्ता रहा अपनी बहनों से उनके साथ। वो हमेशा बहुत बार मैंने देखा है कि उनका स्टेटमेंट आता है कि रक्षाबंधन होता है, हर जगह वो अपनी बहन को मिस करते रहते हैं, बातचीत में हम कमेंट्स पढ़ते रहते हैं उनके बारे में। तो ये गलत बातें हैं सारी। सुशांत का अच्छा रिश्ता रहा अपने परिवार से। उनके फादर एजेड हैं जो वहाँ रहते थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरे बेटा परेशान है, उसको ये डर है, उसके साथ कोई गलत हो सकता है। फिर भी अगर इसके साथ यहाँ की जो मुंबई पुलिस है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको सीरियसली लेना भी चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बिल्कुल। यहाँ पर सुरजीत, संदीप का जिक्र बार बार जब आपने कहा है, मास्टरमाइंड आपने करार दिया है संदीप को, एक बहुत बड़ा आरोप आपकी ओर से भी उनके ऊपर यहाँ पर लगाया गया है। रिया और सुशांत के जो रिश्ते थे यहाँ पर, डिप्रेशन का जब शिकार यहाँ पर बता दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत को, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ऐसा खुश मिजाज इंसान क्या वाकई में डिप्रेशन की गोलियां खा रहा था, या फिर उसको उस स्टेज तक लाकर छोड़ दिया था मिली भगत के चलते? रिया चक्रवर्ती हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, जो सवालों के घेरे में है, और साथ ही साथ संदीप सिंह, जिन पर आप ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। जी देखिए, डिप्रेशन का मुझे इतना पता नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि इतना हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा जहाँ भी हम देखते हैं, इतना एनर्जी था, इतना एनर्जी पावरफुल व्यक्ति डिप्रेशन में कैसे रह सकता है? वो नहीं हो सकता डिप्रेशन में। ये तो कहानी है, इन्होंने स्क्रिप्ट रची है, क्योंकि संदीप सिंह खुद एक डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर को पूरा पता रहता है कि हमें किस स्क्रिप्ट के हिसाब से, ये प्लान पहले से बन चुका था कि एकदम अगर उसके साथ अगर गलत करते तो पूरा ओपनली खुलासा हो जाता। लेकिन उन्होंने बहुत दूरी, बहुत समय लिया, उन्होंने काफी समय लेने के बाद धीरे धीरे उनकी स्क्रिप्ट बनाई है कि ऐसा इसके साथ होना चाहिए, वैसे ही सुशांत के साथ इन लोगों ने किया है। ये जो चल रहे हैं कि डिप्रेशन में था, ये सब गलत बातें हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं था। हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कभी वो डिप्रेशन के लायक लगता ही नहीं कि उसका चेहरे से पता चलता है कि वो डिप्रेशन में था कि नहीं। में ये सब गलत है। बिल्कुल सुरजीत, और एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि जो परिवार जिसका भी मैंने जिक्र इससे पहले किया था, वाकई में क्या रिया चक्रवर्ती ने अपने परिवार से, सुशांत को अपने परिवार से दूर रखने की भरसक कोशिश की थी? आपको क्या इस तरह की बातें पता चल सकी? जी नहीं, मुझे ऐसी कुछ बातों का पता नहीं है कि वो उनकी पर्सनल बातें थी, उन्होंने दूर किया नहीं किया, वो मुझे पता नहीं था। मुझे इतना पता है कि रिया उसके साथ रहती थी। जब ये पनवेल का जो सुशांत का जो फार्म हाउस था, वो अक्सर वहाँ जाया करता था। जब यहाँ से फिल्मों से अगर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता, मतलब थक जाता था, थोड़ा 5 दिन का रिलैक्स के लिए, वो पनवेल वहाँ जो फार्म हाउस है वहाँ पे वो जाया करते थे। उस सुशांत की जो गर्लफ्रेंड जो रिया थी, वो भी उसके साथ जाया करती थी। जी, लेकिन ये नहीं पता कि उनका जो बीच में फैमिली जो मैटर, मुझे इतना पता नहीं। ये फैमिली मैटर्स जो खुद रिया चक्रवर्ती की ओर से उठाने की बार बार कोशिश की जा रही है सुरजीत, ताकि यहाँ पर डिमीन किया जा सके तमाम बातों को, और इसी वजह से जो सुशांत के पिता हैं बार बार वो सामने आए, उनकी बहन सामने आई और ये कहा उनकी बहनों ने कि किस तरह से एक बहुत बेहतरीन शानदार रिश्ता उनका सुशांत से था, और ये तमाम आरोप जो थे वो गलत थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत, आप हमारे साथ जुड़े, और ये जो अहम बातें आपने साझा की हैं उस दिन से जुड़ी हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।